हेलो एवरीवन, देखिए दुबई में सैंडस्टॉर्म वापस आ जाया था सैटरडे को। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो गई है शाम का टाइम और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे आजकल बाहर का पनीर मंगवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसका टेस्ट ही समझ नहीं आता। तो मुझे जब भी चाहिए होता है फ्रेश पनीर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है और उसमें मैं डालूँगी विनेगर और पानी का मिक्सचर, जैसे नॉर्मली बनाते हैं। यहाँ पे मूंग की दाल मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। ये विनेगर और पानी का मिक्सचर डाल के मिला के तुरंत ही दूध फट जाता है। फिर गैस बंद कर दिया था मैंने और फिर मैं उसको स्ट्रेनर में, मतलब कपड़ा स्ट्रेनर में रख के उसको छान लूँगी। पूरी प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ, रिसेंटली मैंने दिखाई थी। तो इस तरह से मैंने एक बड़ी प्लेट में छोटी प्लेट रख के उसके ऊपर ये कपड़े की पोटली रख के ऊपर वज़न रख दिया था। और देखिए पानी साइड में से निकल जाए, इसके लिए मैंने नीचे इस तरह से ये ढक्कन रख दिया था ताकि टेढ़ी सी प्लेट रह जाए। तो ये पूरी प्रोसेस तो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाई थी शायद। अब यहाँ पे दाल में मैंने थोड़ी सी छाछ डाल के दाल को एकदम बिल्कुल महीन पीस लिया था मूंग की दाल में, और कुछ नहीं डाला अभी मैंने। तो यहाँ पे मैं बैटर बना रही हूँ जो मुझे बनाना है मूंग दाल का डोसा। तो ये बहुत हेल्दी वर्जन है। वैसे डोसा का बैटर, इडली का बैटर सब मिलता ही है बाहर, पर मुझे थोड़ा हेल्दी बनाना था तो मैंने मूंग की दाल भिगो के रख दी थी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी, मतलब आधी छोटी चम्मच शुगर डाली है। मीठापन बिल्कुल नहीं आएगा, बट बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है डोसा। तो इसको साइड में रख देंगे अभी। और यहाँ पे पनीर में खोल लूँगी, प्लेट में रख लूँगी, पानी को अलग रख दूँगी, फेंक दूँगी। तो देखिए कितने सारा पानी निकल गया था। अब यहाँ पे मैं बहुत सारी वेजिस यूज़ करने वाली हूँ। बेसिकली मैं ये आज पहली बार बना रही हूँ चीनी डोसा। थोड़े टाइम पहले मेरे वहाँ गेस्ट आए थे, मतलब मेरे भाई, उनकी बेटी वगैरह आए थे इंडिया से, और हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में नज़दीक में यहाँ पे एक चीनी डोसा खाए थे। तो उसका टेस्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं आज घर पे पहली बार ट्राई कर रही हूँ, बाहर बहुत बार खा चुकी हूँ। तो यहाँ पे सारी वेजिस फ्रीज़ में जितनी भी थी, मतलब कैबेज ले लिया है, कैरेट ले लिया है, कैप्सिकम ले लिया, अनियन ले ली बड़ी साइज़ की, सब कुछ मैंने चॉप कर लिया बारी बारी। यहाँ पे वेजिस चॉप हो गई तो बाद में धनिया भी मैंने साफ़ करके कट करके ले लिया। और ये नून की कुछ चीज़ें मंगाई थी वो भी आ गई थी। दूध वगैरह कुछ मंगाया था, 2-3 चीज़ें, मैगी वगैरह ख़त्म हो गया था। तो उसको मैं अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ों को लगा दूँगी। बीच बीच में काम इतने चलते रहते हैं छोटे छोटे से, पर उनको करना भी तो ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैं जो कर रही हूँ ना, उसके बाद मैं बहुत अच्छी आज सेल्फ़ केयर की एक आपको टिप्स देने वाली हूँ, एक चीज़ बताने वाली हूँ। तो आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं धनिया की चटनी के लिए भी साथ साथ में तैयारी करती जा रही हूँ। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अनियन बड़ा मीडियम साइज़ के लिए एक मैंने उसके टुकड़े करके मिक्सर में डाल दिए हैं। एक मीडियम साइज़ का टमाटर धो के ले लिया है, उसके भी मीडियम टुकड़े कर देंगे अंदर, फिर हमको पीसना ही है। फिर यहाँ छोटे छोटे 2 टुकड़े अदरक के और एक हरी मिर्च ले ली है। और मैंने जो लाल सूखी मिर्च होती है वो 3 से 4 ले ली है, छोटी छोटी मिर्च, ज़्यादा तीखी नहीं है ये। और यहाँ पे आधी कटोरी मूंगफली ले ली है। और अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, आधी चम्मच जितना, और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और इसी के साथ में डाल दूँगी 3-4 लहसुन की कलियाँ। तो ये चटनी बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत सारा धनिया डाला है मैंने। वैसे इसमें धनिया कम हो तो भी चलेगा, मेन टेस्ट इसका जो अनियन और पीनट्स है उसी का आएगा। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया। ये चटनी डोसे के साथ तो जाएगी ही जाएगी, बाकी सारी चीज़ों में भी बहुत अच्छी लगती है, पराठा वगैरह में खाना है तो भी। तो यहाँ हाथों हाथ मैं ये साफ़ भी करती जाती हूँ, क्योंकि यहाँ फैल जाएगा तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो जगह खाली करते रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए बैटर को देख लेते हैं। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मूंग की दाल का ही पेस्ट है, मतलब नमक हल्दी डाला वही।
शुगर डाला। तो इसमें मैं 2 छोटी चम्मच राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा मिक्स करूँगी। इससे क्या होगा कि डोसा जो हम बनाएंगे ना वो क्रिस्पी क्रंची बनेगा एकदम। तो ये ऑप्शनल है, बट ये डालोगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो चावल का आटा मिक्स कर देंगे। अब देखिए पनीर को हाथ से ही इस तरह से मैं मैश कर लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट है, घर का पनीर है तो और कुछ ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको साइड में रख दिया और जो वेजिस मैंने बारी बारी से जो चॉप की थी उसको मिक्स करके अब यहाँ पे साइड में मैंने निकाल लिया है चीज़, मोज़रेला चीज़, और तवा चढ़ा दिया है। तो उसको हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा ऑयल डालकर एक कपड़ा लेके अच्छे से फैला दिया है और थोड़ा सा पानी वाला कपड़ा करके फैला दिया, एक बार पोंछ लिया है अच्छे से। ये स्टेप एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। अब यहाँ पे जो बैटर है उसमें मैंने आधा पैकेट इनो का डाला है और ऊपर से थोड़ा पानी डालकर मिक्सचर को पतला कर लिया है। जैसे डोसा का हम नॉर्मली बैटर रखते हैं वैसे ही। अब इसको 3 चम्मच डाल के मैं यहाँ पे डालूँगी और फैला लूँगी डोसा की तरह ही। बहुत इजीली बन जाता है और बहुत ही यम्मी और हेल्दी तो है ही, सुपर हेल्दी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने मूंग की दाल यूज़ की है तो बहुत ही हेल्दी बन जाता है। और इतनी सारी वेजिस यूज़ करने वाले हम लोग, घर का पनीर यूज़ करने वाले, और चीज़ आपकी मर्ज़ी है, आप डालो ना डालो। बच्चे अगर खाते हैं तो चीज़ डालना, बाकी तो आप न डालो तो भी बहुत टेस्टी बनता है ये। तो देखिए ये सबसे पहला मैंने बिना स्टफिंग का बनाया था हमारे टमो के लिए, क्योंकि उसको स्टफिंग वाला नहीं चाहिए था, पेपर डोसा ही चाहिए था। तो दोनों साइड से सेक के उसको अच्छे से क्रिस्पी करके फिर दे दिया था। तो ये वाला डोसा जो बनता है ना, वो मैं नॉर्मली इस तरह से ही हम बनाते हैं, रोल मतलब इस तरह से हम फोल्ड करके। बट ये जो जिन डोसा होता है वो मैंने खाया था, तो उसमें क्या था कि छोटे छोटे रोल कट किए हुए थे स्टफिंग करने के बाद, और उसके ऊपर से बहुत सारा वहाँ पे चीज़ डाला हुआ था। तो मैं चीज़ तो लिमिट में डालूँगी, पर स्टफिंग भर भर के डालूँगी। यहाँ पे मैं सेजवान चटनी थोड़ी सी स्प्रेड कर रही हूँ। आप यहाँ पे ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, कोई सॉसेस भी मिक्स करके यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हो। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या करते हैं, वो मुझे याद नहीं है। बट यहाँ पे फिर मैंने वेजिस सारे कोट कर दिए थे, अच्छे से लगा दिए थे। और उसके बाद मैंने धनिया डाल दिया था थोड़ा, और फिर ऊपर से मैंने पनीर, फिर थोड़ी देर इसके अच्छे से पकने दिया और थोड़ा सा उसको प्रेस कर दिया था, मतलब कि चिपक जाए डोसा के साथ में, क्योंकि इसे कट भी तो करना है। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स छिड़क दिया था। अब इस जो पिज़्ज़ा कटर होता है ना, उससे मैंने थोड़े इसी तरह से लंबे लंबे काट लिया था। पर मेरी मिस्टेक यहाँ पे ये हुई थी कि मैंने बहुत सारा स्टफिंग कर दिया था, जिसकी वजह से रोल बनाने के टाइम पे स्टफिंग बाहर निकल रही थी थोड़ी, रोल अच्छे से नहीं बन रहा था। कोई बात नहीं, पहली बार बनाया, भले ही परफेक्ट ना बना, बट कुछ सीखने तो मिल गया ना। तो नेक्स्ट टाइम बनाना है तो आप लोग भी फ्रेंड्स स्टफिंग थोड़ी लिमिट में डालिएगा, तो क्या ये स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी, चिपक जाएगी, एक पतली सी लेयर होगी। तो मैंने स्टफिंग थोड़ी एक्स्ट्रा ही डाल दी थी, वेजिस सारी। तो फिर जिस तरह से मैंने बना लिए ऐसे वैसे, फिर इस तरह से कट करके ऊपर से मैंने चीज़ डाल दिया था। वैसे टेस्ट बहुत ही यम्मी हुआ था, भले ही स्प्रेड थोड़ा हो गया था, मेरा मैसी हो गया था तवा, गैस, सब कुछ, क्योंकि स्टफिंग बाहर निकल रही थी, बट टेस्टी बहुत था। तो ये वाली चटनी ले ली है साथ में, और सेजवान चटनी ले ली है, और तैयार है यम्मी यम्मी चीनी डोसा। तो आ जाइए आप भी गर्मा गर्म खाने के लिए। कितना यम्मी लग रहा है, देखिए हेल्दी सुपर फूड है हमारा। तो चलिए अब करते हैं सेल्फ़ केयर थोड़ी। मेरे बाल ना कुछ टाइम से बहुत ही डल हो गए, बिल्कुल जैसे जान ही नहीं रही है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच ले रही हूँ फ्लैक्स सीड्स, और 1 मुट्ठी मैंने चावल लिए हैं। दोनों में पानी इतना डालेंगे कि ये अच्छी तरह से पक जाए। दोनों को एकदम स्लो आंच पे हम पकने के लिए रख देंगे, धीमी आंच पे। तो फ्लैक्स सीड्स और चावल
दोनों को धोने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही पकने के लिए रख दिया है मैंने। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी बाकी रहे, मतलब चावल भी पूरी तरह सूखा नहीं देने हैं, थोड़ा सा पानी बाकी रहे। और इसमें जब हम फ्लैक्स सीड्स को जब पकाएंगे ना तो उसमें एक जेल जैसा निकलेगा पकने पर। तो यही हमारे काम की चीज़ है। तो फिर उसको गैस को बंद कर दिया है और ये जेल और मतलब फ्लैक्स सीड्स को हम छान लेंगे, उसकी जेल हम यूज़ करेंगे, फ्लैक्स सीड्स को यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहो तो क्रश करके यूज़ कर सकते हो, पर मैंने खाली इसकी जेल यूज़ की थी। तो उसको मैंने छान लिया, थोड़ा पानी भी डाल के निकाल लिया था, अच्छे से दबा दबा के उसका जितना भी कस निकल सकता था वो सब निकाल लिया। देखिए, तो बहुत अच्छे से उसकी जेल अलग हो गई थी। और ये चावल को पानी के साथ ही मैंने यूज़ कर लिया था। अब यहाँ पे मेरे पास और क्या बोलते हैं, रियल वाला नेचुरल वाला एलोवेरा नहीं था। आपके पास अगर एलोवेरा है तो आप वही यूज़ कीजिएगा। तो मैंने फिर ये वाला यूज़ किया था, एलोवेरा जेल की मेरे पास जो पैक था उसी में से। और 2 क्यूब मैंने आइस के डाल दिए क्योंकि ये बहुत गर्म था और मुझे थोड़ी जल्दी थी काम निपटाने की, मुझे पैक लगाना था। तो मैंने 2 क्यूब आइस के डाल के उसको पीस लिया। तो देखिए ये कितना अच्छा नेचुरल DIY हमारा केराटिन पैक तैयार हो गया है, हेयर पैक। आप यकीन नहीं करोगे, इससे इतनी अच्छी शाइन आ जाती है बालों में, जैसे बालों में जान आ जाती है। बस इसको 1 वीक या 10 दिन के बाद रिपीट कीजिएगा तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। अभी पूरी तरह से अच्छे से ठंडा हो गया तो मैंने अपने बालों में लगा लिया। आपको जड़ों में भी लगाना है और बालों में भी लगाना है, मतलब कि रूट्स और पूरे हेयर पे लगाना है। तो मैंने थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट करके इस तरह से पूरे सर पे लगा लिया था और करीबन 1 घंटा जितना रखा था। और फिर खाली पानी से, टैप वाटर नॉर्मल था, उसी से मैंने वॉश कर लिया था। तो बहुत ही अच्छे स्मूथ, सिल्की और एकदम शाइनी बाल हो जाते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को